गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स गणित का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या हिंदी में कहें तो त्रिकोणमिति से परिचय को कंटिन्यू करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी मैथ्स की बुक है। प्लीज़ 10th क्लास के बच्चों जिन्होंने अभी तक किताबें नहीं खरीदी हैं खरीद लीजिए। ठीक है, तो देखिए हम किस पे थे। एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था लास्ट क्लास में ना। तो देखिए अब हम 8.3 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्या है क्वेश्चन कि हमको दिखाना है, दिखाइए मतलब शो डैट कि tan 48 डिग्री 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री का मान एक बराबर होता है। ये हमको बताना है, शो करना है, दर्शाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हल है ना। क्या दिया हुआ है कि tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 बराबर एक दे रखा है। अब आपने छोटी क्लासों में क्या पढ़ा होगा, ये काय का चिन्ह होता है, ये बराबर का चिन्ह होता है, ये आपने पढ़ा होगा है ना। बराबर के चिन्ह को दाहिनी तरफ या राइट साइड क्या बोलते हैं है ना, तो RHS बोलते हैं ना। ये मैं दाहिनी तरफ की बात कर रहा हूँ है ना। और बराबर के चिन्ह की लेफ्ट साइड मतलब बाईं तरफ क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं। तो बाएं हाथ की तरफ और दाएं हाथ की तरफ, ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। तो देखिए जब भी कुछ सिद्ध करना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई सी भी एक साइड लेते हैं है ना, और दूसरी तरफ का मान निकालते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे LHS में है tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67, ये LHS में है। और RHS में है एक है। तो या तो हम इस पूरे को एक के बराबर शो कर दें, दर्शा दें, या फिर एक को इसके बराबर दर्शा दें। तो हमारे लिए आसान क्या होगा, हमारे लिए आसान ये होगा कि हम LHS मतलब बाएं हाथ की भुजा को लेकर एक दर्शा देते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है, LHS बराबर tan 48, tan 23, tan 41 और tan 67। ठीक है, अब हम जानते हैं, हमने जो सूत्र पढ़े हुए हैं कि देखिए अब इसमें क्या करना है, ये चार चीज़ें हैं और चारों गुणा में है। तो हम क्या करेंगे, दो चीज़ों को तो tan के tan ही लिखे रहने देंगे, tan का, और बाकी दो चीज़ों को चेंज करेंगे। जैसे tan 48 है ना, तो इसको मैंने क्या किया है, tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितने घटाएं कि 48 आ जाए। तो अब 90 में से 42 घटा देंगे तो 48 आ जाता है। तो हमने ये क्या लिख दिया, tan ऐसा कहें सही, 90 माइनस 42। ठीक है, और ये tan 23 मैंने ऐसा कैसे लिखने दिया, हाँ, और tan 42 मेरा ऐसा कैसे ही लिखा हुआ है। अब ये है tan 67, तो tan 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 में से क्या घटा दें कि 67 आ जाए, तो 90 में से 23 घटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए हमारी अगली स्टेप क्या बन गई, ये वाला चिन्ह जो है ना, ये प्लीज़ आपको लगाना ही है। tan 90 माइनस, नेक्स्ट स्टेप क्या बन गई, tan 90 माइनस 42 गुणित tan 23 गुणित tan 42 गुणित tan 90 माइनस 23, ये बन गई। और हमने जो सूत्र पढ़े हैं वो क्या पढ़े हुए हैं कि tan 90 माइनस a बराबर क्या होगा, cot a होता है ना। tan 90 माइनस a बराबर cot a, ये सूत्र हमने पिछली क्लास में मैंने बताया हुए थे आपको डीप में अच्छे से। सूत्र देखिए, चाहो तो इस आंसर में आप ये फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लिखते चलना, क्योंकि आप जितनी बार ये क्वेश्चंस करोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो याद हो जाएंगे फॉर्मूले। ठीक है, तो tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस ए बराबर cot a होता है। अब यहाँ पे ए का मान क्या होगा, जो भी एंगल है। जैसे यहाँ पे ए बराबर 42 है यहाँ पे, तो cot 42 गुणित tan 23 गुणित tan 42 गुणित cot 23। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी है ये तो। अब क्या किया है, अब चाहो तो आप, हम जानते हैं कि tan का उल्टा cot होता है। आप चाहो तो उसको डायरेक्ट, जैसे इसको क्या लिख सकते हो, इसको बटे में लिख सकते हो tan 42, तो ये tan 42 से tan 42 कट जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, cot 23 को tan 23 लिख सकते हो बटे में, तो ये कट जाएगा। ऐसे कर लो, या फिर मैंने साइन और कॉस के फॉर्म में करा हुआ है जो आसान होता है। tan क्या होता है, tan होता है साइन बटे कॉस होता है ना, और cot क्या होता है, कॉस बटे साइन होता है। तो cos 42 बटे साइन 42 गुणित साइन 23 बटे cos 23 गुणित साइन 42 बटे cos 42 गुणित cos 23 बटे साइन 42। अब देखिए ये आपस में कट रहे हैं, जैसे cos 42 यहाँ है तो नीचे भी है तो ये कट गया। ठीक है,
साइन 23 यहाँ है तो साइन 23 ये कट गया, साइन 42 यहाँ है तो साइन 42 यहाँ ये कट गया, और कॉस 23 यहाँ है तो कॉस 23 ये है ना। चारों चीज़ें बटे में आसानी से कट गई। नेक्स्ट देखिए क्या हुआ है। तो ये कट के बना गया जो कि मेरा एक आ गया, जो कि क्या है RHS है, और ये मेरा सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना। एक बार और ये देख लीजिए, बराबर का चिन्ह है, ये LHS को बोलते हैं बाएं हाथ की तरफ और RHS को बोलते हैं दाईं हाथ की ओर। ठीक है, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। अब इसी का देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं कि cos 38 गुणित cos 52 माइनस साइन 38 गुणित साइन 52 को 0 दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि ये दिया हुआ है और हम LHS लेंगे, मतलब बाएं हाथ की ओर वाली भुजा को लेके हम सॉल्व करेंगे। अब cos 38 ऐसे लिख दिया, और cos 52 को क्या cos 52 को क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितने घटाएंगे 52 आ जाए, तो 90 में से आप 38 घटाओगे तो 52 आ जाएंगे, है ना। तो cos 38 गुणित cos 90 माइनस 38 माइनस साइन 38 ऐसे लिख दिया। और अब आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको ऐसा ही लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई वो नहीं है कि पहले वाले को चेंज नहीं कर सकते। जनरली पहले को एज इट इज़ लिख के दूसरे को करते हैं। तो साइन 90 माइनस 38 क्या होगा, 52 हो जाएगा। और हम क्या जानते हैं कि cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है, और साइन 90 माइनस ए बराबर cos ए होता है, तो वही वाला सूत्र यहाँ लगा देंगे। तो cos 38 ऐसा कैसा, और cos 90 माइनस 38 बराबर साइन 38 हो गया, माइनस साइन 38 हुए ये cos 38 आ गया। इतना क्लियर है। अब देखिए ये दोनों गुणे में हैं आपस में, मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। जैसे cos 38 गुणित साइन 38 माइनस, अब यहाँ पे साइन 38 cos 38 था, तो मैंने cos 38 को पहले लिख दिया और साइन को बाद में लिख दिया। और cos 38 गुणित साइन 38 माइनस cos 38 गुणित साइन 38 क्या होते हैं, 0 हो जाएंगे। तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। इन क्वेश्चन को आप जितनी बार करेंगे ना, तभी आपकी एक्सपर्टनेस आएगी। आप है ना, और मैथ्स पढ़ रहे हो तो प्लीज़ एक पेन और एक रफ कॉपी अपने पास में रख लिया करो। खासतौर से गणित, जब भी आप गणित की क्लास वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़, उससे होता है कभी कभी आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, जो कि 90 डिग्री से कम होता है। 0 से बड़ा और 90 से कम को हम हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18। ठीक है, और अब देखिए, अब मैंने क्या किया है, अब यहाँ पे देखिए 2a तो मेरा कोण है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, देखिए मान लीजिए 90 माइनस a है, या 90 माइनस 2a है, या 90 माइनस b है, 90 माइनस c है, तो ये तो हमारा ये पूरा एक ही है। तो फाइन, आखिर में यहाँ पे क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए साइन, ये साइन 90 माइनस ए है, तो क्या बनेगा, cos a बनेगा। साइन 90 माइनस 2a है तो cos 2a बनेगा। और ये साइन 90 माइनस b है तो cos b बनेगा। साइन 90 माइनस c है तो cos c बनेगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस यहाँ पे साइन की जगह जहाँ cos होता तो यहाँ साइन बन जाता है ना। तो ये वाला तो कभी कुछ भी हो सकता है, ये वाला हिस्सा आपको, इसके ये नहीं है कि अपने फॉर्मूला रट लिया कि साइन 90 माइनस ए बराबर cos ए होता है, तो फिर वहाँ पे साइन 90 माइनस कुछ भी हो सकता है, a भी हो सकता है, 2a भी हो सकता है, b c d x y z कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये, अभी आगे चल के आप थीटा भी पढ़ेंगे, फाई भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, देखिए, तो बस यहाँ मैंने कुछ नहीं किया। जैसे tan 2a को क्या लिख सकता हूँ, tan क्या होता है, tan 2a क्या होता है, cot 90 माइनस ए बराबर tan है, तो cot 90 माइनस ए लिख दिया। a की जगह यहाँ पे 2a है तो वो अलग बात, और cot a माइनस 18 अपन ने cot के टर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि हमको एक तरफ cot के टर्म में ही लिखना है ना, इसलिए देखिए अब ये माइनस वाला थोड़ा टिपिकल होता है, तो इसलिए हमने सिंपल वाली वैल्यू ले ली। अब देखिए यहाँ पे cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 हो गई। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद मेरी अगली स्टेप में क्या हो रहा है, कॉर्ड हट रहा है। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ,
कॉट कभी भी जब ऐसे यहाँ पे इसके गुणे में कुछ है और यहाँ भी कॉट है, तो आप डायरेक्ट कभी इसको ऐसे मत करना। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी पेपर में आप ऐसे मत करना। सपोज ये है कॉट भी, तो कभी ऐसे मत करना इसको अगर ऐसा है कॉट ए इक्वल टू कॉट बी, तो आप चाहो तो ए इक्वल टू बी लिख दोगे तो चेक करने वाला है समझ जाएगा। पहली बात होता क्या है, ये कॉट है ना इनवर्स में आ जाता है, तो ये मतलब कटते तो हैं लेकिन अपन कभी भी काटते नहीं हैं इन चीज़ों को, ऐसे शो नहीं करते। आप ऐसा लिख सकते हो तो ये 1 हो जाएगा, ये कॉट अपन कॉट 1 होता है, ये अंडरस्टूड होता है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है जब भी ये मल्टीप्लिकेशन हो। तो फाइनली 90 - 2 इक्वल टू a - 18। और अब ए वाली संख्या को एक तरफ और बाकी जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ। तो 18 को मैंने इधर भेज दिया, नेगेटिव था तो यह पॉजिटिव हो गया, प्लस का हो गया। इधर उधर भेजते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, ये आपको पता होगा, साइन चेंज हो जाता है। तो -2a था यहाँ +2a हो गया, तो 3a बराबर 108 आ गया। और अगर आपको टेबल याद हो तो 36 के टेबल में 3 बार में 108 आता है, ठीक है। तो 36 ये 108, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ईजी है ये, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी होंगे ये आपसे। नेक्स्ट, यदि tan a बराबर cot b है तो हमको सिद्ध करना है a + b बराबर 90 डिग्री। tan a बराबर cot b है तो हमने दे दिया कि भैया क्या दे रखा है, tan a इक्वल टू cot b दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, अब मैंने चेंज कर लिया है, cot b था तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan 90 - b इक्वल टू cot b, है ना। ये तो इजी है, cot b बराबर tan 90 - a tan 90 - b, और यहाँ पे ये 10 हट जाएगा तो a इक्वल टू 90 - b और a + b इक्वल टू 90। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन सारे, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे बहुत आसानी से हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, आपको किताब के सारे उदाहरण भी करना है। बुक है तो प्लीज़ उदाहरण भी कर लेना। पेपर में 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम्पल में सिखाया जाता है सीधा का सीधा, तो प्लीज़ किताब खरीद लीजिए। चैप्टर 8 और चैप्टर 9 अपन पहले इसलिए पढ़ना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन दोनों चैप्टरों में से 19 से 20 नंबर का आता है, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो मुश्किल से 2 या 3 क्लास और लगेंगी, चैप्टर 8 खत्म हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। बात को सीरियस से लीजिए। ये दोनों चैप्टर आपके अच्छे से होगा तो मैथ्स में पास होना बहुत आसान हो जाएगा। पास हो जाएंगे तो फिर अपन और भी अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बुक्स के एग्जाम्पल्स को भी करते चले, उदाहरण को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि sec 4a बराबर cosec a - 20 डिग्री है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल 90 से कम, तो a का मान ज्ञात कीजिए। sec 4a बराबर ये दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं देना है आपको, क्या दिया हुआ है ये लिखना है बस। sec 4a बराबर cosec a - 20, और sec को क्या लिख सकते हैं, cosec 90 - 4a लिख सकते हैं, जो कि अपन फॉर्मूला जानते हैं। तो बस फॉर्मूले का ही खेल है पूरा। देखिए cosec a - 20, और यहाँ पे बस cosec हट जाएगा, तो a 90 - 4a बराबर a - 20, और 90 कांस्टेंट को एक तरफ ले आऊँगा मैं, 5a इक्वल टू 110, और a बराबर 22 × 110 होते हैं। तो a का मान क्या हो जाएगा, अभीष्ट मान, रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी 22 डिग्री। चाहो तो आप लास्ट में लिख सकते हो, अथवा a का अभीष्ट मान ये है, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, यदि मतलब कोई त्रिभुज है और उसके अंतः कोण मतलब इंटीरियर एंगल, आप समझते हो ना ट्रायंगल क्या होता है। मान लीजिए त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अंदर के 3 कोणों का मान, बाहर की बात नहीं कर रहे, तो ये कौन से कोणों की बात कर रहे हैं, अंतः कोण, अंतः मतलब इंटीरियर एंगल है। तो हमको ये दर्शाना है। तो हम क्या जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज होगा ना, देखिए हम क्या जानते हैं, एक बात देख लीजिए, एंगल a + b + c इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल की जगह अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 180 a + b + c बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज की बात हो रही है। अब अपन को क्या चाहिए, अब अपन को चाहिए यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन भी देखिए आपको, मुझे चाहिए कि मतलब a के बटे में भी 2 आए, b प्लस, और b और c के भी बटे में भी 2 आए। तो मैं दोनों तरफ 2 से भाग दे देता हूँ। 2 का भाग दोनों तरफ देने पर यह आ जाएगा a + b + c बराबर 180/2 हो जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका ये मतलब होता है कि a के बटे में 2, b के बटे में 2, c के बटे में 2 बराबर 180/2। इसका यही मतलब होता है ना। अब मुझे b + c साथ में चाहिए और a अकेला चाहिए, तो मैंने ऐसा कर दिया, a/2 +
b+c/2 बराबर 90। और अगर आप प्रश्न देखे ध्यान से तो हमको क्या सिद्ध करना है, साइन b+c/2 सिद्ध करना है। तो b+c को मैंने एक तरफ लिख दिया और 90 माइनस a/2, a/2 को मैंने दूसरी तरफ भेज दिया तो वो नेगेटिव हो गया, ऋण का हो गया। ठीक है, तो फाइनली क्या बचा, b+c, b धन c/2 बराबर 90 माइनस a/2। क्लियर है। अब अपन को क्या चाहिए, देखिए जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चनों में क्या किया था, जैसे यहाँ था, यहाँ क्या किया था, 10 को हटा दिया था ना, 10 को दोनों तरफ से हटा दिया था। यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे क्या था, कॉसेक था, तो अगले स्टेप में कॉसेक को हटा दिया था। तो अब उसी तरीके से मैं हटा सकता हूँ तो लेके भी आ सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ क्या लेके आ गए, साइन लेके आ गए, है ना, क्योंकि अगर ये बटे में आएगा तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा ना। तो दोनों तरफ मैंने साइन को लेके आ गया हूँ। तो साइन b+c बराबर साइन 90 माइनस a/2, और साइन 90 माइनस a क्या होता है, कॉस से होता है। तो साइन b+c बराबर कॉस a/2। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको बहुत अच्छे से हो जाएंगे। अपन को 1 महीना हो चुका है, मैं धीरे इसलिए चल रहा हूँ, कम से कम ये 2 चैप्टर आपके बहुत अच्छे से हो जाए तो आसानी से पास हो जाओगे। सितंबर स्टार्ट हो गया है तो अक्टूबर में आप कम से कम 50 नंबर की तैयारी हो जाएगी आपके गणित की, अक्टूबर के आखिरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज के लास्ट, साइन 67 धन कॉस 75 को 0 और 45 के कोणों के कोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है। तो देखिए बहुत ईजी है। 67 को आप क्या लिख सकते हो, 90 में से क्या घटाएं कि 67 आ जाए, तो 23 घटा देते हैं। तो 90 माइनस 23 लिख दिया, और 75 को 90 माइनस 15 लिख दिया बस। और बस 15 लिख दिया। साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए होता है, और ए यहाँ पे 23 है तो कॉस 23 धन साइन 15। बहुत इजी क्वेश्चन है प्लीज़। तो आप इन सबको अच्छे से कॉपी में नोट करें, इसके नोट्स में आपको अभी भेज देता हूँ, और अच्छे से रिवाइज के पूरा वर्क कंप्लीट करें। होमवर्क इस क्लास में नहीं है, लेकिन पुरानी क्लासों में जो भी दिया है वो भी कर लें, बुक के सारे उदाहरण करें। कोई डाउट हो तो 9039966829 मेरा नंबर है, उस पर आप कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं ना। नोट्स बना लीजिए मैथ्स की क्लास को कॉपी के। ओके, थैंक यू।